वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम एक बार फिर +1 और 9th का कॉमन लेक्चर लेके आए हैं। मैं यहाँ कॉमन लेक्चर अगर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो 9th क्लास का मोशन चैप्टर है वो हमारा फंडामेंटल है या बेसिक है 9th क्लास के काइनेमेटिक चैप्टर के लिए। तो 9th और +1 का अभी तक जो भी मैंने स्टडी करवाया है वो +1 और 9th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और दोनों के सिलेबस में है। तो अभी तक हमने जो स्टडी किया था, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, आज उसी की एप्लीकेशन जो है हम स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप में से कोई भी ये लेक्चर फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है तो प्लीज़ इससे प्रीवियस लेक्चर जरूर स्टडी करें, जरूर देखें और उसी के बिहाफ पे आज हम उनकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और आप जो है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंडशिप सर्किल जो है उनके अंदर जरूर जो है अपने फ्रेंड्स को बताइए कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ 9th, 10th, +1 और 2 की जो है फिजिक्स टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल करवाने वाला हूँ। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट और इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके लाइक्स कमेंट जो है हमें मोटिवेट करते हैं और भी अच्छे से टीच करने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था ग्राफ्स, उन्हीं के ऊपर हमारी एप्लीकेशंस जो हैं हम उनकी डिस्कस कर लेते हैं। द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, जो ग्राफ बनेगा उसका एरिया अंडर द कर्व हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें क्या देगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताएगा। दूसरा है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम स्लोप की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर है तो उसका स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, और अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप की बात कर रहे हैं तो वो हमें एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, इसको शॉर्ट ट्रिक में हम याद रखने के लिए एक फिगर देख सकते हैं। ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखा है, यहाँ लिखा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखिए, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप लेता हूं तो स्लोप मुझे देगा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप अगर मैं निकालूंगा तो मुझे देगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व है तो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व है तो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, और डिटेल में जाने के लिए हम इसको आगे देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज करो, पहले मैं बात कर लेता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने बना लिया एक ये, और ये O से A तक का हमारा एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। अगर ये वेलोसिटी का हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसमें ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब V जो है हमारी कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो इसके स्लोप से पता चलेगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी, अभी मैंने बताया था। ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देगा वेलोसिटी, तो ये स्लोप है। और स्लोप मैंने निकालने का तरीका बताया था, m = टेंजेंट थीटा, वो क्या होगा, v। तो ये जितना भी एंगल होगा टाइम एक्सिस के साथ में, अगर हम टेंजेंट ऑफ वो एंगल लेंगे तो हम क्या इंफॉर्मेशन देगा, वेलोसिटी के बारे में। अब देखिए, ये जो ग्राफ है, अगर इसका एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो ये हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। जो हमारे काइनेमेटिक में यूजफुल है ऐसी कोई टर्म हमें नहीं देता है। तो हम इसको, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ना हो कि अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया मैंने, यहां वेलोसिटी है और यहां टाइम है। अब ये जो ग्राफ है इसका स्लोप अब वेलोसिटी ना देकर के हमें क्या देगा, चलो मैं इसको अलग बना लेता हूं। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ऐसा ही ग्राफ मैं एक और बना लेता हूं। यहां t और यहां हमने ले लिया वेलोसिटी। ठीक है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये स्लोप जो है अब हमें क्या देगा, ये परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया यहाँ पे b, तो ये एंगल थीटा। इस बार जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमारा होगा m = टेंजेंट ऑफ थीटा। ये हमें देगा एक्सेलरेशन, क्या देगा, ये हमें एक्सेलरेशन देगा ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और इसका एरिया अंडर द कर्व, इसका जो एरिया होगा, ये एरिया, इसका एरिया आपको पता है साफ साफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये एरिया हमारा होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है OB इंटू हाइट AB। और ये एरिया जब निकल के आएगा तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ये हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है। आई थिंक ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस पे मैंने इतना फोकस क्यों किया है,
देखिए, मैं आपको +1 के लिए खास करके बता देता हूं कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर जो है ग्राफ रिलेटेड एक क्वेश्चन आता होता है, चाहे वो नीट हो, ठीक है, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर हो या जेई हो, उनमें कोई ना कोई जो है ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनाता होता है। और उनमें अगर आप लोगों को स्लोप का और एरिया अंडर दी कर्व कैलकुलेट ही नहीं करना आता, या वो हमें कौन सा ग्राफ है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर आपको यही जज नहीं करना आता, तो आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं ये 9th क्लास के लिए भी स्पेशली बता रहा हूं कि आप लोगों को एटलीस्ट इतना जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पे कई बार जो है ट्रेपीजियम बन जाता है, तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे कैलकुलेट करते होते हैं, तो ट्रेपीजियम का भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हालांकि मैथमेटिकल टर्म है, मैथ में भी आपने पढ़ा होगा। ट्रेपीजियम जो होता है, ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं? ट्रेपीजियम के अंदर दो साइड जो है, कोई भी दो साइड पैरेलल हो सकती है, ठीक है। और ये मान लिया एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी और ये डी। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसको मैंने एम नाम दे दिया। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस ट्रेपीजियम का एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रैप, ये होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी दिख रही है? ए बी और एक डी सी, तो ए बी प्लस डी सी, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो पैरेलल लाइन जो है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो ए एम। तो इस तरीके से हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। कई बार जो है एरिया अंडर दी कर्व कैलकुलेट करना पड़ जाता है, तो ट्रेपीजियम बना होता है उसमें। तो ट्रेपोजॉइडल जो भी शेप होती है, या ट्रेपीजियम जो बनता है, उसकी आप आराम से एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन बाय ग्राफ मेथड। देखिए, ग्राफ मेथड से हम फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। आपने 3 फॉर्मूले है जो हम स्टडी करेंगे, जो मैं बता देता हूं पहले। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहां ये फॉर्मूले हम ड्राइव करने वाले हैं। हर एक सिंबल जो है यहां रिप्रेजेंट करता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे मैं यहां v को अगर बात करूं तो ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी। u जो है इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी। a एक्सेलरेशन, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब यहां हर एक फिक्स इंटरवल के अंदर जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो फिक्स अमाउंट में हो रहा है, इसलिए हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहा है। यानी एक्सेलरेशन नॉन जीरो है बट कांस्टेंट है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ही है। t जो है टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, टाइम इंटरवल, यानी t एक्चुअल में हमारा t2 माइनस t1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और s जो है, इसको हम अलोंग सपोज करो x एक्सिस में अगर कह रहा हूं तो ये x2 माइनस x1, यानी दो पोजीशन का डिफरेंस है, यानी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो हम अब ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव करेंगे? बाय ग्राफ मेथड। तो ग्राफ मेथड से समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं बना देता हूं। ये टाइम और यहां हमने ले लिया वेलोसिटी। अब इस ग्राफ के अंदर ये मैंने कोई इस टाइप का ग्राफ जो है तैयार कर दिया। ये ओरिजिन है और ये इनिशियल वेलोसिटी u, कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है कुछ इस तरीके से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेटेड मोशन हो रही है उसकी। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, सपोज करो ये फाइनल वेलोसिटी जो भी होगी इसकी v होगी। अब आपने क्या किया, एक पैरेलल लाइन टाइम एक्सिस के ड्रॉ कर ली हमने, और यहां से भी मैंने एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया यहां तक। लेट्स सपोज ये ग्राफ जो है, यहां मैंने ए बी और इसको सी और इसको डी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए, जो जो चीज मैंने आप लोगों को सिखाई थी उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसका जो स्लोप है थीटा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप हमें क्या देगा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन।
ये क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन देगा। तो भाई एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके देखते हैं। यानी स्लोप से हमारा मतलब है एम, या जिसको मैं स्लोप कह रहा हूं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है टेंजेंट ऑफ थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां थीटा के सामने जो साइड है बी सी, इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और थीटा के साथ में जिन दो साइड के साथ में एंगल बन रहा है उनमें जो सबसे बड़ी साइड जो है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, और जो बेस है यानी ये जो आपको नजर आ रहा है छोटी साइड, इसको हम बेस कहेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूं बी सी ओवर ए सी। तो ये स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। मेरी बात क्लियर हो रही होगी। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो चलो हम इसको अब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई ए सी हमने लिख दिया। अब बी सी एक्चुअल में है क्या, बी सी को मैं लिख सकता हूं बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी। तो ये हमारा बी सी बच जाएगा, और डिवाइड बाई ए सी। ए सी किसके बराबर है, ए सी ओ डी के बराबर है। ये डी जो पॉइंट है यहां सपोज करो कोई टी टाइम है, तो ये हमारा हो जाएगा ओ डी। अब देखिए ए इज इक्वल्स टू बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी। बी डी एक्चुअल में किसके बराबर है, बी डी हमारा यहां से यहां तक की वैल्यू है, यानी ओरिजिन से लेके वी तक की वैल्यू है, तो ये वी है। और माइनस सी डी, सी डी की वैल्यू कितनी है, यू। सी डी इक्वल टू ओ ए के बराबर है, तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं माइनस यू, डिवाइड बाय ओ डी की वैल्यू क्या है, ओ डी, ये यहां से यहां तक टी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए इंटू टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और वी कैन से दैट वी इज इक्वल्स टू, ये यू उधर जाके यू प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ड्राइव हुआ। नेक्स्ट फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए अब कैसे करेंगे, इसको भी समझते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए जो फॉर्मूला एस इज इक्वल्स टू हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे हम। तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हमारा जो ग्राफ है वही रहेगा। इस ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है मुझे, मतलब मुझे इसी ग्राफ को यूज करते हुए डिस्प्लेसमेंट कहां से मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ए बी ग्राफ। ठीक है, तो एरिया अंडर ए बी ग्राफ का मतलब है इस ए बी ग्राफ के नीचे जो एरिया आ रहा है, ये कैसी शेप बन रही है, देखो ये और ये साइड आपको पैरेलल नजर आ रही है, तो ये ट्रेपीजियम बन गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट को आप कह सकते हो एस। ठीक है, एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो यहां, तो इसको एस से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए एरिया अंडर दी ग्राफ ए बी, तो ये है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा है, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। ठीक है, ये ट्रेपीजियम बन रहा है, तो इस ट्रेपीजियम का एरिया ही हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एस इज इक्वल्स टू ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस का, दो पैरेलल साइड जो है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अभी हम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी नजर आ रही है, ये ट्रेपीजियम है, इसमें पैरेलल साइड एक तो ओ ए है और दूसरी बी सी है, तो ओ ए प्लस बी डी, यहां से यहां तक, बी सी नहीं बी डी, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ डी ही है, ओ डी। अब आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है। अब इनकी वैल्यू जो है 1/2 इंटू ओ ए। ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए ये हमारा u है और ये हमारा v के इक्वल है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो ये u प्लस v इंटू ओ डी, ओ डी की वैल्यू है t के इक्वल। ठीक है, तो भाई s इज इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस v की वैल्यू किसके बराबर थी, v हमारा फॉर्मूले में है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। v की वैल्यू रखी मैंने, u पहले ही था, u प्लस at इंटू टी। क्लियर हुआ? मैंने इस v की वैल्यू पुट की है और v की वैल्यू आई है u प्लस at, जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो वैल्यू रखी है। अब नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, ये s इज इक्वल्स टू 1/2 u प्लस u कितना हो जाएगा, 2u प्लस at इंटू टी। और s इज इक्वल्स टू इस 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो u, इसके साथ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 a इंटू टी और इंटू टी। अब ये t भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो s इज इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा सेकंड फॉर्मूला आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड फॉर्मूला और ड्राइव करके देख लेते हैं। थर्ड फॉर्मूला है हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। भाई इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए अब अपने को क्या क्या चीज चाहिए। पहले जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये हमने ड्राइव कर लिया। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये भी ड्राइव कर लिया। तो ये फॉर्मूले तो हमने ड्राइव कर लिए। अभी इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हम क्या चीज यूज करेंगे, अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे। जो हमारा ग्राफ था, ग्राफ वही लेंगे। ये t, ये हमारा o पॉइंट था, ये a और ये b, ये यहां से यहां तक की वैल्यू थी u, और ये हमने परपेंडिकुलर यहां डाला था, इसको हमने d कहा था, इसको मिला रखा था, ये c था। ठीक है, अब ये t पॉइंट था। तो ये जो हमने ग्राफ कंसीडर किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व ही लेंगे हम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व AB। इस AB कर्व के नीचे का जो एरिया है, इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो अगेन आपको पहले ही पता है 1/2 एरिया कितना होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, ट्रेपीजियम बन रहा है, सम ऑफ पैरेलल साइड में हमारे पास आ जाएगा OA प्लस BD, B से D तक, इंटू ये यहां से यहां तक T। ठीक है, अब ये जब आपको समझ आ गया है तो हम इसमें अब नेक्स्ट क्या करें। नेक्स्ट हमारे पास में T की वैल्यू हम निकालेंगे। एज वी नो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, और इसी को हम लिख सकते हैं V माइनस U इज इक्वल्स टू A इंटू टी, और T इज इक्वल्स टू V माइनस U डिवाइड बाई A। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी फॉर्मूले से निकाला मैंने, T की वैल्यू निकाल के मैं यहां पुट करूंगा। S इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू OA, OA की वैल्यू है हमारे पास U, BD की वैल्यू है हमारे पास में V इंटू T, T की वैल्यू आ गई V माइनस U डिवाइड बाई A। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको मैंने क्या किया है। OA की वैल्यू U, BD की वैल्यू V, और T की वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले से निकाल ली, V माइनस U डिवाइड बाई A। तो ये देखिए आपका फॉर्मूला बन रहा है A प्लस B, A माइनस B, मल्टीप्लाई में है, और आपको पता है A प्लस B इंटू A माइनस B कैन बी रिटन एज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो अगेन यहाँ S इज इक्वल्स टू, ये हमारा बन जाएगा V माइनस U और V प्लस U, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू A, 2A क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। बहुत इजी है, थोड़ा सा दोबारा से वीडियो को जो है बैक करके देख सकते हो, अगर कहीं समझ नहीं आता और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो अच्छे से। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जब तक आप खुद जो है टॉपिक कर लेने से फिजिक्स नहीं आएगी। टॉपिक तो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, लेकिन उस पे बेस्ड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल जितने आप ज़्यादा सोल्व करोगे उतने ही अच्छे से आप फिजिक्स समझ पाओगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा, घर पे रह के पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितने भी आपके
फ्रेंड्स हैं जो नेट यूज़ करते हैं उनको भी ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जनरल साइंस के भी टॉपिक हैं ये, और सबको जरूरत होती है। 9th और 10th की साइंस जो है जनरल साइंस में आती है, तो सबको जरूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये जरूर से जरूर सबको सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।